हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल किड स्टोरीज कथा कहानी में एक बार फिर आपका स्वागत है। हर रोज की तरह ही हमारी आज की कहानी भी एक नई सीख लेकर आई है। हमारी आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि धूर्त और चालबाज लोगों के साथ जब भी रहें, पूरी तरह से चौकन्ना रहें और उनकी मीठी बातों में बिल्कुल ना आए। इसके अलावा ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि विवेकहीन तथा मूर्ख स्वामी से भी दूर रहने में ही भलाई है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है शेर, ऊंट, सियार और कौवा। एक जंगल में मदोदकट नाम का सिंह रहता था। कौवा और सियार ये दो उसके नौकर थे। एक दिन उन्होंने एक ऐसे ऊंट को देखा जो अपने समूह से भटककर उनकी ओर आ गया था। उसको देखकर सिंह कहने लगा, अरे वाह, ये तो विचित्र जीव है। जाकर पता तो लगाओ कि यह वन्य प्राणी है अथवा ग्राम्य प्राणी। ये सुनकर कौवा बोला, स्वामी, यह ऊंट नाम का जीव ग्राम्य प्राणी है और आपका भोजन है। आप इसको मारकर खा जाए। सिंह बोला, मैं अपने यहाँ आने वाले अतिथि को नहीं मारता। कहा गया है कि विश्वस्त और निर्भय होकर अपने घर आए शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए। अतः उसको अभयदान देकर यहाँ मेरे पास ले आओ, जिससे मैं उसके यहाँ आने का कारण पूछ सकूं। सिंह की आज्ञा पाकर उसके अनुचर ऊंट के पास गए और उसको आदरपूर्वक सिंह के पास ले आए। ऊंट ने सिंह को प्रणाम किया और बैठ गया। सिंह ने जब उसके वन में विचरने का कारण पूछा तो उसने अपना परिचय देते हुए बताया कि वो साथियों से बिछुड़कर भटक गया है। सिंह के कहने पर उस दिन से वह कथानक नाम का ऊंट उनके साथ ही रहने लगा। उसके कुछ दिन बाद मदोदकट सिंह का किसी जंगली हाथी के साथ घमासान युद्ध हुआ। उस हाथी के मूसल के समान पैरों के प्रहार से सिंह अधमरा तो हो गया, किंतु किसी प्रकार जीवित रहा, पर वो चलने फिरने में अशक्त हो गया था। उसके अशक्त हो जाने से कौवे आदि उसके नौकर भूखे रहने लगे, क्योंकि सिंह जब शिकार करता था तो उसके नौकरों को उसमें से भोजन मिला करता था। अब सिंह शिकार करने में असमर्थ था। उनकी दुर्दशा देखकर सिंह बोला, किसी ऐसे जीव की खोज करो कि जिसको मैं इस अवस्था में भी मारकर तुम लोगों के भोजन की व्यवस्था कर सकूं। सिंह की आज्ञा पाकर वे तीनों प्राणी हर तरफ शिकार की तलाश में घूमने निकले। जब कहीं कुछ नहीं मिला तो कौवे और सियार ने परस्पर मिलकर सलाह की। सियार बोला, मित्र कौवे, इधर उधर भटकने से क्या लाभ? क्यों न इस कथानक को मारकर उसका ही भोजन किया जाए? ऐसा विचार कर उन दोनों ने इस बात की चर्चा सिंह के साथ करने का फैसला किया। फिर सियार सिंह के पास गया और वहां पहुंचकर कहने लगा, स्वामी, हम सबने मिलकर सारा वन छान मारा है, किंतु कहीं कोई ऐसा पशु नहीं मिला कि जिसको हम आपके पास मारने के लिए ला पाते। अब भूख इतनी सता रही है कि हमारे लिए एक भी पग चलना कठिन हो गया है। आप बीमार हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो आज कथानक के मांस से ही आपके खाने का प्रबंध किया जाए। पर सिंह ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उसने ऊंट को अपने यहाँ पनाह दी है, इसलिए वो उसे मार नहीं सकता। पर सियार ने सिंह को किसी तरह मना ही लिया। राजा की आज्ञा पाने के बाद सियार ने कौवे के साथ मिलकर एक योजना बनाई। फिर उसके बाद उसने वहां कथानक को भी बुला लिया। उन्हें देखकर सिंह ने पूछा, तुम लोगों को कुछ मिला? सिंह के ये पूछने पर कौवा, सियार और ऊंट सभी एक स्वर में बोले कि उन्हें कुछ नहीं मिला। इस पर योजना अनुसार अपने राजा की भूख मिटाने के लिए सियार और कौवा बारी बारी से सिंह के आगे आए और विनती की कि वो उन्हें मारकर खा ले। पर सिंह ने दोनों में कुछ न कुछ कमी बताकर उनको मारने से मना कर दिया। अंत में ऊंट की बारी आई। बेचारे सीधे साधे कथानक ऊंट ने जब ये देखा कि सभी सेवक अपनी जान देने की विनती कर रहे हैं तो वो भी पीछे नहीं रहा। उसने सिंह को प्रणाम करके कहा, स्वामी, ये सभी आपके लिए अभक्ष्य हैं। किसी का आकार छोटा है, किसी के तेज नाखून हैं और देह पर घने बाल हैं। आज तो आप मेरे ही शरीर से अपनी भूख मिटाइए, जिससे कि मुझे दोनों लोकों की प्राप्ति हो सके। कथानक का इतना कहना था कि बाघ और सियार उस पर तुरंत झपट पड़े और देखते ही देखते उसके पेट को चीरकर रख दिया।
बस फिर क्या था, भूख से पीड़ित सिंह, सियार और कौवे ने तुरंत ही उसको चट कर डाला। तो देखा दोस्तों आपने कि किस प्रकार सभी धूर्तों ने मिलकर सीधे सादे ऊंट को मूर्ख बनाकर उसको मार डाला और अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया। इसलिए हमें धूर्त और चालाक लोगों की संगति से हमेशा दूर रहना चाहिए और उनकी चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।